अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईद मोहम्मद है और मैं साइंस टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। डियर स्टूडेंट, दो चीज़ें हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ एटॉमिक नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी एक एटम होता है ना, उस एटम के सेंटर में, उसके मरकज़ में छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसे मरकज़ा कहा जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। इन प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, एटसेट्रा, यानी वगैरह। अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ मास नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल तादाद को एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। एक एटम होता है ना, उस एटम के बिल्कुल सेंटर में, दरमियान में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसे मरकज़ा कहा जाता है। पहले भी ये बता चुका हूँ ये बातें। उस मरकज़े के अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद को जब हम जमा करते हैं तो इसे मास नंबर कहा जाता है। एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की कुल तादाद को मास नंबर कहा जाता है। द नंबर ऑफ
The total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number. और मास नंबर को ए से जाहिर किया जाता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है. कार्बन का मास नंबर 12 है. और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है, एटसेट्रा यानी वगैरह. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा. तो मेरे इस अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए. तो फिर मिलेंगे. गुड बाय.